हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिया। वेलकम टू माई चैनल आर ए टेकमैक। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे आप अपना HTML में वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपना HTML पे वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, और उस वेब पेज का नाम है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। कि कैसे आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का पेज अपने HTML पर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा कोड एडिटर आप टाइप करना और वहाँ पे ये खुलकर आ जाएगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये पहले से ही इंस्टॉल है तो मेरे में डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में ये दिखाएगा इंस्टॉल और अपडेट। सो लेट्स ओपन द कोड एडिटर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है मैंने कोडिंग कर रखी है। और इस पेज का नाम मैंने आपको बताया ही है स्टार्टिंग में ही, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इस पेज का नाम है। आप ऐसे कोई भी फॉर्म कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे हेडिंग है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। सबसे पहले आप HTML, क्योंकि आप ये जो बना रहे हो आप HTML में बना रहे हो, तो सबसे पहले HTML लिखो। और फिर ये कोडिंग सारी HTML की है। HTML में आप इसे कोड करने वाले हैं। तो टाइटल है इसका टेक्स्ट फील्ड डेमो। सबसे पहले आपको अलाइनमेंट देना पड़ेगा कि आपको ये हेडिंग सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। तो मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है। बोल्ड है और अंडरलाइन आपका वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होकर आएगा। ये सब आपके अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो लगाएं, अदरवाइज़ इग्नोर देम। आपका बस ये ब्यूटी बढ़ाने के लिए है और जस्ट कुछ नहीं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। जो आपने ये टाइटल दिया है, इसका काम ये होगा कि आप इसमें टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में आपसे सबसे पहले वो पूछता है आपके नेम, आपके फादर्स का नेम, आपका मदर नेम। इस चीज़ को जब आपको एंटर कराना है, इस चीज़ को आपने लिखना है, तो वो आप टेक्स्ट फील्ड डेमो में ही कर सकते हैं, जो कि आपने टाइटल में दिया है। टेक्स्ट फील्ड डेमो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसमें टेक्स्ट एंटर करा सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड डेमो में आपने नेम दिया, नेम में इनपुट टाइप, आपका इनपुट टाइप किस टाइप का है, आपको जो इनपुट डालना है वो किस टाइप का डालना है। तो टेक्स्ट है। नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट साइज़, वो साइज़ क्या आने वाला है टेक्स्ट का जो आप डालने वाले हो। ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप क्या डालने वाले हो, ठीक है ना। मैंने 30 डाला है। BR हम यूज़ करते हैं ब्रेक के लिए। तो 3 बार ब्रेक मतलब इतना इतना गैप आएगा इसमें। आप 2 बार ब्रेक डाल सकते हो, आप एक लाइन मतलब एक सिंगल ब्रेक भी दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ। केवल ये एक टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जस्ट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, फादर्स नेम के लिए भी सेम इनपुट टाइप है हमारा टेक्स्ट नेम साइज़। 30 लिया है। BR ब्रेक के लिए यूज़ करा हमने। मदर्स नेम जैसे पहले था, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट साइज़ है 30, और ब्रेक पहले की तरह ब्रेक देना है। ब्रेक आप इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करना है, और कितने एक इक्वल अमाउंट पे ब्रेक डालना, तो जिससे कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो पेज क्रिएट होकर आएगा, वो देखने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटल पुल डाउन मेन्यू बार। पुल डाउन मेन्यू बार का आपके पास क्या यूज़ होता है कि आपके पास जो अलग से एक खुलकर आ जाता है ना, कि ब्लैक से उसमें खुलकर आ जाता है, जिसमें वो आपसे ऑप्शन पूछता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ करा है सेलेक्ट योर स्टेट। आपके पास जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की मेन्यू बार लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आप उसमें से कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें स्टेट का ऑप्शन दिया है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन वैल्यू पंजाब, ऑप्शन वैल्यू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, गुजरात एंड सो ऑन। आप ऐसे बहुत सारे दे सकते हो, और ये सब लिमिट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितने देने हैं। जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए यूज़ करा है। केवल मैंने कितनी स्टेट्स का यूज़ करा है, आई हैव यूज़ 6 स्टेट्स। आप इसमें 2 भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें 3 भी यूज़ कर सकते हो।
डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट आता है चेक बॉक्स डेमो। चेक बॉक्स डेमो का हमने टाइटल दिया है, उसका अलाइनमेंट हमने लेफ़्ट रखा और हमने इसमें क्या करना है, रेडियो बटन्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास एक सिंगल जिसे बोल देते हैं ना एमसीक्यू के लिए होता है। मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल एक सेलेक्ट हो पाएगा ऑप्शन। सिंगल करेक्ट ऑप्शन के लिए ये यूज़ होता है। मतलब रेडियो बटन्स में जैसे कि आप जब यूज़ करोगे इसको, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी तो रन कर तो आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ कैसे है। रेडियो नेम ऑप्शन वैल्यू 10th आपको, मतलब आपको इसमें क्लास सेलेक्ट करनी है। अब एक बंदा एक तो क्लास सेलेक्ट करेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि आप 10th भी यूज़ कर रहे हो 12th भी यूज़ कर रहे हो। वन टाइम आप यू हैव टू फिल दी वन क्लास ना, आप एक टाइम में एक ही क्लास में तो होंगे, तो आपको एक सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हम रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं। रेडियो बटन्स का यूज़ ही सिंगल ऑप्शन को करेक्ट चूज़ करने के लिए होता है। सो यहाँ पे मैंने 10th क्लास डाली है, 12th क्लास डाली है, बीएससी, बीसीए, बीकॉम। आप इनमें से कोई सी भी क्लास को सेलेक्ट करिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। मैंने टाइटल दिया है चेक बॉक्स डेमो का ही, और इसमें अलाइनमेंट लेफ़्ट रखा है, और इसमें मैंने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं कि मैं जिस क्लास में हूँ मुझे उसके सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। जब आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, तो आप यही तो रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं वो, कि आपको सबसे पहले अपना नेम भरना है, फिर उसके बाद अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी आप कहाँ पे रहते हो, अपनी स्टेट, और फिर उसके बाद अपने जिसमें एडमिशन उसका आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, जिसका भी आपको एग्ज़ाम देना है, वो अपनी क्लास, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे सब्जेक्ट। आपका ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसमें आपको मल्टीपल चूज़ करना है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है चेक बॉक्स। इस चीज़ के लिए चेक बॉक्स यूज़ होता है। तो इनपुट टाइप हमारे पास चेक बॉक्स, ऑप्शनल वैल्यू मैथ्स, सबसे पहले मैंने मैथ्स डाला है। सेम ऐसी चेक बॉक्स नेम ऑप्शन वैल्यू 2 दैट इज़ फिज़िक्स, चेक बॉक्स ऑप्शन वैल्यू 3 केमिस्ट्री। सेम ऐसी कंप्यूटर, बिजनेस, अकाउंट्स के लिए भी सेम कोडिंग करी गई है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए। तो हमने ये सीखा कि रेडियो बटन्स जो हैं हमारे पास सिंगल उसको चूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, सिंगल ऑप्शन को। और अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं तो आप चेक बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आपको लॉगिन फॉर्म पे पासवर्ड अपना भरना होता है। तो पासवर्ड के लिए हमने जो टाइटल यूज़ करा है, पासवर्ड फील्ड डेमो, आपने इसका अलाइनमेंट भी लेफ़्ट रखा और आपने हेडिंग डाल दी लॉगिन फॉर्म। पासवर्ड में आपको जो इनपुट टाइप होगी वो पासवर्ड नहीं है ना, पासवर्ड होगा ना उसमें। आपको पासवर्ड का साइज़ 12, मतलब आप मैक्सिमम उसमें 12 लेटर्स आप उसमें डाल सकते हो। मिनिमम 12 से कम चलेंगे, बट आपको मैक्सिमम 12 रखने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम 12, इससे ज़्यादा नहीं आप रख सकते। मिनिमम आप 12 से कम भी रख सकते हो, और मैक्सिमम लिमिट है कि 12 ही रखने हैं। ठीक है ना। उसके बाद ब्रेक दिया हमने, और फिर सबसे पहले हमने अब इसमें जो क्लोजिंग होती है वो क्लोजिंग देखनी है आपको, कि जैसे टाइटल की क्लोजिंग हम साथ में कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने सबसे पहले लाइन में जो टाइटल लिखा उसकी क्लोजिंग हमने टेक्स्ट फील्ड डेमो, टाइटल की क्लोजिंग हम टाइटल वहीं पर कर रहे हैं। अब हमारे जो खुले हुए जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, जो HTML एक हमारे पास अभी तक हमने क्लोज़ नहीं करा, हेड हमने क्लोज़ नहीं करा, बॉडी हमने क्लोज़ नहीं करा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें जो क्लोजिंग होती है वो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में होती है। सबसे पहले लास्ट में हमने बॉडी को ओपन करा, तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले बॉडी क्लोज होगा। फिर उसके बाद हमने हेड ओपन करा, तो लास्ट में हेड ही क्लोज होगा। और फिर सबसे पहले हमने HTML ओपन करा यहाँ पर, तो लास्ट में सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा। सो ये सारी इसकी कोडिंग थी। अगर हम इसको रन करना चाहें तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का आपको सिंबल दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका रन हो गया। यहाँ पर सिमिलरली आप यहाँ पर कुछ भी आप टेक्स्ट की फॉर्म में ही आपका कुछ भी टाइप होगा, जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप ऐसे कुछ भी नेम डाल सकते हैं, मतलब वट एवर यू वॉन्ट इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्म।
टेक्स्ट की ही फॉर्म में सेव हो टाइप होगा यहाँ पे। ऐसे ही सेम फादर्स नेम के लिए भी टेक्स्ट में ही होगा। सिमिलरली फॉर मदर्स नेम यहाँ पर टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि हमने जो कोडिंग में हमने अपना जो टाइप डाला था वो टेक्स्ट टाइप डाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये, अब उसके बाद आया था सेलेक्ट योर स्टेट, जिसके लिए हमने यूज़ करा था पुल डाउन मेन्यू बार। पुल डाउन मेन्यू बार का मतलब है कि एक मेन्यू बार खुलकर आ गया अलग से आपकी स्क्रीन पर। आप इसमें से अपनी स्टेट्स चूज़ कर सकते हैं। इट्स सपोज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पंजाब इसमें चूज़ हुआ है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, उत्तराखंड, वट एवर यू वांट, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ पंजाब अगर आप बिलोंग करते हैं पंजाब ही रहने दीजिए। और चूज़ योर क्लास, आप कौन से क्लास में, आप कौन से स्टैंडर्ड में बिलोंग करते हैं। लेट सपोज हम BCA में हैं, या कुछ भी आप BSc ले लो, 12th ले लो, वट एवर। देखो आप देख सकते हैं इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि केवल सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान दें इसमें, देखो BCA पे क्लिक कर रही हूँ तो 12th हट रहा है, 12th पर क्लिक कर रही हूँ तो BCA हट रहा है, सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स में आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक सब्जेक्ट चूज़ होकर आया हुआ मैथ्स। वहाँ पे आप अगर और भी आपको मान लो फिज़िक्स केमिस्ट्री, आप PCM से कर रहे हो तो ये फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने चूज़ कर लिए। अदरवाइज़ आप कंप्यूटर के भी स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कंप्यूटर और बिजनेस अकाउंट्स के हैं तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सेलेक्टेड। और इसके लिए हमने जो वो यूज़ करा था कोडिंग में अपना, वो था चेक बॉक्स। यहाँ पे हमने यूज़ करा था सिंगल, उसके लिए रेडियो बटन्स। ओके, सो सेम यहाँ पे हमें लॉगिन फॉर्म के लिए हमने पासवर्ड डालना है। लेट सपोज पासवर्ड इज़ इन डॉट्स फॉर्म। आपको देख सकते हैं कि पासवर्ड हम हर एक से हाइड करके रखना चाहते हैं। पासवर्ड एक प्राइवेसी के लिए होता है, तो ये हमारे पास डॉट्स की फॉर्म में आएगा। जो भी आप पासवर्ड इसमें यहाँ पर डालेंगे वो आपका डॉट्स की ही फॉर्म में आएगा। ओके, सो बैक टू आवर कोडिंग। सो ये आपकी कोडिंग थी। अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।